हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नमस्ते मैथ। तो आज अपने रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 10/11 में 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि 11/10 प्राप्त हो। तो ऐसे क्वेश्चन देखो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो देखो वैल्यू छोटी छोटी दे रखी है, तो यहाँ हम एक्स मान के करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाए। हमारा मेन मोटिव होता है एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करना, ठीक है। तो हमें कोई वो नहीं है कि कोई हर बार ऑप्शन मेथड ही यूज़ करें या कुछ स्पेसिफिक कोई मेथड है वो ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें जल्दी से जल्दी आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक 11/10 में मान लो मैंने x जोड़ा और मेरे पास आ गया 11/10, ठीक है। 10/11 में x जोड़ा और मेरे पास आ गया 11/10। अब x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसके साथ में ये प्लस में इसको इधर माइनस में कर दूंगा मैं। तो x = 11/10 माइनस 10/11, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लिया, इधर हो गया 121 आ गया, इधर घट गया ये 10 बार, इधर 100 आ गया। मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 21/110। तो आंसर क्या आ जाएगा 21/110। तो 10/11 में अगर मैं 21/110 जोड़ दूँ तो मेरे पास 11/10 आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनका अनुपात 7:9 है। कितना है अभी? तुलिप और देवांश के पास कुछ कंचे थे, तुलिप के पास कुछ कंचे थे, कुछ देवांश के पास कंचे थे और अनुपात था 7:9, ठीक है। और शीतल और देवांश के पास, शीतल के पास और देवांश के पास कुछ कंचे थे, उनका अनुपात था 7:15, ठीक है। चलिए अब तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तुलिप और शीतल के पास में, यानी तुलिप और शीतल के पास में, यानी इसके और इसके पास में जो कंचे हैं उनका अनुपात, अपने को नया अनुपात क्या आएगा। उनका अनुपात निकालने के लिए हमें इन तीनों का कंबाइंड अनुपात निकालना पड़ेगा। कंबाइंड अनुपात निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में, तीनों में कॉमन चीज़ क्या आ रही है। तो देवांश कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर भी देवांश है, यहाँ पर भी देवांश, यहाँ देवांश 15 है, यहाँ पर 9 है। तो मैं दोनों को सेम वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा, सेम वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा। तो देखो मैं 15 को क्या बना लूँ, 45 बना लूँ, और 9 को भी 45 बना लूँ। 9 को 45 बनाने के लिए पूरे अनुपात को 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इधर 15 को 45 बनाने के लिए पूरे अनुपात को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। चलिए तो अब मेरे पास जो अनुपात आएगा, तुलिप अनुपात देवांश अनुपात शीतल, तो इसको 5 से गुणा करूँगा मैं, तो 35:45:7=21, ठीक है। ये आ गया, ये तीनों का कंबाइंड अनुपात आ गया मेरे पास में, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो अभी देखो, अभी तुलिप और शीतल का अनुपात निकालना है मेरे को। तुलिप और शीतल का, तुलिप अनुपात शीतल, तुलिप कितना है 35, शीतल कितना है 21। 7 से काटूँगा, 7×5 = 35, 7×3 = 21, 5:3। क्या आ गया 5:3 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है यार इसमें। चलिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष 3 माह में 819 हो जाती है, तो मूल राशि कितनी थी। चलिए क्वेश्चन क्या है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 3 वर्ष 3 माह में 819 हो जाती है। चलिए ठीक है, जो भी हो जाती है। आप मेरे को बताइए, साधारण ब्याज है तो 3 साल में, अगर 1 साल का 8% वार्षिक दर है तो 3 साल का टोटल ब्याज कितना लग जाएगा, 24% लगेगा ना, ठीक है। अब 3 माह का
3 साल का तो 24% लग गया, ठीक है, लेकिन अब 3 माह का देखें, 3 माह 1 साल का कितना पार्ट है, 1/4 है ना, तो फिर ब्याज दर का भी तो 1/4 पार्ट ही लगेगा ना। ब्याज दर जो 8% है इसका 1/4 पार्ट मैं करूँगा तो मेरे पास कितना आ गया, 2% आ गया ना, मतलब 24% तो लगेगा प्लस 2% और लगेगा 3 महीने के लिए, ठीक है। तो टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा वो 26% बनेगा। टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 26% बनेगा, ठीक है। तो 100% क्या था मेरे पास में 100% था मेरे पास में टोटल मूलधन प्लस 26% मेरे पास में ब्याज बन गया। टोटल क्या बन गया, 126%। टोटल बन गया 126%। 126% टोटल क्या बन गया, वैल्यू बन गई, जो किसके बराबर है, 819 के बराबर है। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये भी तो क्या है, ब्याज मूलधन प्लस ब्याज है, और ये भी क्या है, परसेंटेज में ये मूलधन है और ये वाला ब्याज है। तो 126 की वैल्यू 819 है, तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 819/126 इंटू 100 करूँगा तो लगभग ये आ जाएगा 650 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। काट पीट के सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर में क्या है, सम षटभुज नहीं है, ये सम सप्तभुज है, ठीक है, 7, ठीक है। सम द्वादश भुज के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात क्या होगा। तो अब मेरे को बताइए, जब आंतरिक कोण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, आंतरिक कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, ये सब लोगों को पता होगा आपको, n-2 इंटू 180/n है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको मैं अनुपात में लिख लेता हूँ, n-2 इंटू 180/n। अब अनुपात में है तो जो सेम वैल्यू की चीज़ है उनको काट देता हूँ मैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू सेम है उनको काट देता हूँ। 180 से 180 उठा दिया। अब वो लोग n से n काट दो, लेकिन n से n को नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ दोनों जगह अलग अलग होगी। यहाँ n बराबर होगा 7, जब यहाँ n बराबर होगा 12, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है। तो चलिए अब आगे करते हैं अपने अब n की वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लेते हैं। वो कीजिए, n माइनस यानी 7 - 2/7 रेशियो 12 - 2/12। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 अनुपात 10/12। 5 से कटेगा 2 बार, 2 से गया 6 बार, ये 7 है यहाँ पर, ठीक है। तो 1/7 अनुपात 1/6 बराबर क्या आ जाएगा, 6:7। कितना आ गया, 6:7। 520 ग्राम पानी 45 ग्राम नमक मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देंगे। देखो टोटल विलयन कितना हो गया, 45 ग्राम नमक है ना, ठीक है, बटे टोटल विलयन कितना हो गया, 520 + 45 इंटू 100 कर देंगे, यही तो होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी छोटी मोटी आपको समझ होनी चाहिए, कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 565 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा ये आपका 7.96%। कितना आ जाएगा, 7.96%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसे हो रहे हैं इसमें। चलिए, नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है। 15 साल बाद नीलांजन की आयु 1.2 गुनी हो जाएगी। किसकी, भारती नीलांजन की आयु की 1.2 गुनी हो जाएगी। चलिए अब मेरे को देखिए, ये है भारती,
ठीक है, और ये है नीलांजन। ठीक है, अब 15 साल बाद में तो देखो प्लस 15 साल बाद की बात कर रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब बोला कि नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है और 15 साल बाद, ठीक है, भारती नीलांजन की आयु की 1/2 गुना हो जाएगी। भारती हो जाएगी नीलांजन की आयु की 1/2 नहीं, 1.2 गुना है। तो 15 साल बाद भारती नीलांजन की आयु की 1.2 गुना हो जाएगी। यानी अगर नीलांजन 10 साल का है तो भारती कितनी हो जाएगी, 12 साल की हो जाएगी, है कि नहीं? ऐसा कुछ हो जाएगा। अब एक बात बताइए मेरे को कि आज कोई अंतर होता है ना, हमेशा एज वाले प्रश्न में आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अंतर हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा? अंतर हमेशा सेम रहेगा। कैसे रहेगा कि नीलांजन भारती से 11 वर्ष छोटा है, तो नीलांजन अगर आज भारती से 11 वर्ष छोटा है तो 15 साल बाद में भी 11 वर्ष ही छोटा होगा। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो 15 साल बाद में भी कितना वर्ष छोटा होना चाहिए? ये 11 वर्ष छोटा होना चाहिए, लेकिन रेशियो में कितना छोटा है? 2 वर्ष छोटा है ना। रेशियो में तो 2 वर्ष छोटा है, तो रेशियो का 2 है वो 11 के बराबर है, तो रेशियो का 1 होगा मेरे पास 11/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी क्या पूछा है कि नीलांजन की वर्तमान आयु, तो नीलांजन की अगर मैं 15 साल बाद की आयु देखूं तो कितनी हो जाएगी? 55 वर्ष। ठीक है, अब 15 साल पहले मेरे को जाना है, -15 करना है, तो कितना हो जाएगा नीलांजन? 40 साल का। ठीक है, 40 वर्ष। समझ गए क्वेश्चन को कैसे किया? हमें क्या ध्यान रखना है? अंतर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अंतर हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे कितने साल की बात हो या पहले की बात हो। ठीक है, चलिए इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? देखिए 709 अभाज्य है, 739 अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, 729 भाज्य है। ठीक है, ठीक है, ये क्यूब है किसका? 749, 7 का क्यूब है। ठीक है, चलिए आठ नंबर क्वेश्चन करते हैं अभी। आठ नंबर क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन 306, 204 और 136 का HCF निकालना है अपने को। क्या करना है? HCF निकालना है। ठीक है ना, HCF निकालने बेसिक मेथड से बता देता हूँ आपको कैसे निकालोगे HCF आप। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 तिया 6। ठीक है, अब 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3। 3 से गया 17 बार, 17 का गया 1 बार। 2 से जाएगा 102, 3 से गया 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12। 3 से नहीं, 1 मिनट। एक बार 2 से कर लेते हैं। हाँ, कितने बार गया ये? 102, फिर गया 2 से 51, फिर गया 3 से 17,
फिर 17 से चला गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जाएगा 6 से 12, ये रह गया 18, 68, 2 से गया 34 बार, 2 से गया 17 बार, और फिर ये आ गया भाई 17, ठीक है। अब ये ऐसे गुणनखंड कर लिए हमने। अब हमें इनमें देखना होता है कि कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं तीनों के गुणनखंड में। तीनों के गुणनखंड में 2 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। फिर 3 इसमें नहीं आ रहा। फिर देखो 17 इसमें आ रहा है, 17 इसमें आ रहा है, 17 इसमें आ रहा है। यानी कितनी चीज़ें कॉमन आई है यहाँ पे? एक तो आई है 17 और एक आई है 2। इन दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 34, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 34। तो HCF क्या आ जाएगा? 34। बहुत ही बेसिक, ऐसे मेथड कोई नहीं बताएगा आपको, इतना बेसिक से कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मेथड से बताया है कि कैसे HCF निकालते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और रह गए अपने। चार 400 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करना है, ठीक है। कुछ उसने कुछ समय 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, जबकि शेष समय 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। तो उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की? चलिए देखिए, देखिए 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है, तो टोटल जो बीच की जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई? 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी ना? आएगी कि नहीं आएगी भी? जब कोई व्यक्ति 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करेगा तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति की स्पीड से एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके की स्पीड है। एक तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा की, और कुछ दूरी उसने 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की, ठीक है। और बीच की जो स्पीड है वो है 80, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देख के आपको अंदाज़ा लग रहा हो कि यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास? 5, यहाँ पर क्या आ गया? 60 और 20 25, ठीक है। 25:5 आ गया। समय का जो ये अनुपात आता है, ये हमेशा समय का आता है, ठीक है। तो ये आ गया 5:1, ठीक है। चलिए अब देखिए, 1 मिनट, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। ज़्यादा हो गया क्या ये? ठीक है, चलिए क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो अब हमें पता लग गया कि भी 5:1 आ गया, ठीक है, समय का रेशियो। टोटल टाइम लग रहा था 5 घंटे, ठीक है। अब हो रहा है कि उसने अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की, तो अधिक गति से कितनी देर तक यात्रा की, ये 5:1 आया है ना, तो मतलब 5 में 5 इकाई समय तक उसने क्या किया? अधिक गति से यात्रा की। तो अनुपात में तो टोटल समय है वो कितना है? 6 यूनिट बन रहा है। कितना बन रहा है भाई? 6 यूनिट
बन रहा है, जो किसके बराबर है, 5 घंटे के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 5/6 के। ठीक है, और हमें निकालना कितना है, 5 की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि ज़्यादा गति के सामने वाले कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, 5 की निकालनी है। तो मेरे पास यहाँ से देखो, मैं इसको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, यहाँ कितना बन गया मेरे पास, 25/6। तो 6 चौके 24 और 1/6 यानी 1/6 यानी मतलब कितना हो गया, 1 मिनट यार, 1/6 4 घंटे और 1/6 यानी 10 मिनट। तो 4 घंटे और 10 मिनट। ठीक है, 1/6 का मतलब कितना होता है, 10 मिनट तो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन था पीछे वाला। ठीक है, चलिए, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 4.0 मीटर प्रति सेकंड की समान गति से चल रही है। तो इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय 20 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर, एक वस्तु है 20 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर। अब मेरे को बताइए 20 मीटर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार पथ है। ठीक है, अब देखो आपको बना के दिखा देते हैं। छोटा सा आपको वो बना के दिखा देते हैं भाई। ये देखो, ठीक है, ये एक वृत्त बना लिया आपने। ये इसकी त्रिज्या बना ली। ठीक है, ये कितनी हो गई भी, 20 मीटर है। ये त्रिज्या कितनी है, 20 मीटर है। 20 मीटर त्रिज्या है। ठीक है, चलिए 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 4.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। तो इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, यानी एक चक्कर जब ये पूरा करेगा, ये वाला जो चक्कर है ये पूरा लगाएगा एक चक्कर, इसका मतलब क्या करेगा, इसकी परिधि को तय करेगा। यानी इसकी परिधि निकालनी है ना, हमें 2πr निकालना है। 2πr की वैल्यू कितनी होगी, वही तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 × पाई × r क्या है, 20। तो मेरे पास टोटल क्या आ गई, पाई की परिधि कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 40 पाई। 40 पाई डिस्टेंस है वो कवर करना है मेरे को। ठीक है, ये होगी दूरी, ये क्या होगी भाई, दूरी होगी। अब चाल मेरे को दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब क्या है, समय निकालना है, तो दूरी बटा चाल कर दूंगा मैं, तो 40/4, तो ये क्या हो जाएगा अभी, 10 पाई सेकंड। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10 पाई सेकंड। या पाई को इसने सोल्व नहीं किया है, क्योंकि ऑप्शन में भी पाई दे रखा था, इसलिए हमने पाई को सोल्व नहीं किया। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सारे सोल्व किए। 10 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एग्ज़ाम रिलेवेंट है बिल्कुल। और इसी तरीके के और सेशन पाने के लिए आगे नेक्स्ट इस तरीके के वीडियो आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।